वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला आज हमें, वो करेक्शन के बारे में। यानी मार्केट क्रैश इज़ ऑलवेज नॉट अ बैड न्यूज़, समटाइम इट्स अ हेल्दी करेक्शन और अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्मार्ट इन्वेस्टर और समटाइम रिमूवल ऑफ ओवर वैल्यूएशन। सो चलिए, आज का मार्केट जो था ये एक हेल्दी करेक्शन था, एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स था, या रिमूवल ऑफ ओवर वैल्यूएशन था, या फिर ये एक जस्ट मार्केट क्रैश था। इन चीज़ों का डिफरेंस समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में क्रैश कितना था। क्रैश नहीं है, इट्स अ करेक्शन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी है इसमें आज हमें करीबन 0.19% का करेक्शन देखने को मिला, यानी 45.65 बेसिस पॉइंट का। अब यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी की बात करें 0.17% का करेक्शन है, यानी 97 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात कर ले अगर हम, तो सेंसेक्स में भी 0.29% यानी 227 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये बहुत मिनिमल करेक्शन है, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे इसके ऊपर वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस करेक्शंस के थ्रू समझने वाले हैं। सबसे पहले, मार्केट हैड बीन कंटिन्यूसली रेजिंग इन लास्ट फ्यू सेशन और वीक्स, वी कैन ऑब्जर्व इट। तो मेनली ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुक किया है एट अ हायर लेवल, ये हम बोल सकते हैं इस करेक्शन के ऊपर से, और ये क्रिएट कर रहा है सडन प्रेशर। अब ये सडन प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था, इसी में आज हमें मार्केट छोटा मोटा सा करेक्शन में देखने को मिला। बहुत कॉमन रीज़न है, मार्केट डोंट गो अप इन द साइड स्लाइट लाइन, सो ऑब्वियसली थोड़ा अप थोड़ा डाउन दिखने ही वाला है। जैसे कि हमारा हार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसका भी एनालॉग इसी तरह से अप एंड डाउन होता है, और मार्केट भी एक करेक्शन लाइन में नहीं चलता, वो हमेशा अप एंड डाउन चलता है। अब इसके अलावा ग्लोबल वीकनेस भी कुछ है, जैसे यूएस एशियन मार्केट जो है इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, और पॉसिबली वीक यूएस फ्यूचर्स जो होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ग्लोबल मार्केट का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये पूरी गिरावट है। इसमें डो जोन्स में गिरावट है, S&P 500 में गिरावट है, नैस्डैक में गिरावट है। तो ये जो गिरावट है, हम जानते ही है कि यूएस मार्केट का जो इम्पैक्ट है ये इंडियन मार्केट पे आता है, डायरेक्ट आता है। अगर आप पूरा ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव में मार्केट है, लेकिन जस्ट बिकॉज यूएस मार्केट कल नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो वीक यूएस फ्यूचर्स जो है ये भी रीज़न है, नेगेटिव कर्व्स एंड एशियन मार्केट्स भी रीज़न है, और ग्लोबल मार्केट का ये प्रेशर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भी है। जो एफआईआई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ये इक्विटी सोल्ड कर रहे हैं इंडियन मार्केट से और शिफ्ट कर रहे हैं मनी सेफर एसेट्स में, जैसे कि बॉन्ड या डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, इंडियन रुपीस वीक हो रहा है। तो जब एफआईआई सेल करते हैं तब भी मार्केट में फॉल आता है। ओवर वैल्यूएशन का कंसर्न जो है ये भी एक हमें देखने को मिलता है, यानी अगर जिनके पीई हाई है वो अभी आएंगे अपने रियल वैल्यूएशन पे, और ये एक फंडामेंटल चेंज जो है ये बहुत पॉजिटिव मार्केट के लिए हो सकता है। ओवर पी वाले बहुत सारे स्टॉक हैं, इवन स्मॉल जो एक नेगेटिव ट्रिगर है ये भी कॉज कर सकता है ऐसे स्टॉक्स को शार्पली गिरावट में, और ये जब गिरेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये राइट वैल्यूएशन पे आएंगे, और जब राइट वैल्यूएशन पे आएंगे तब हम इसको बाय कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूँ तो बैंकिंग, आईटी जैसे सेक्टर गिरावट में रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री भी आज हमें निगेटिविटी में देखने को मिला, और ये जो निगेटिविटी है इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में एक हेवी वेटेड स्टॉक ये भी है। अब न्यूज़ या पॉलिसी या माइक्रो ट्रिगर भी कुछ किए हैं आज के निगेटिविटी के लिए। सबसे पहला ट्रिगर किया है इन्फ्लेशन का कंसर्न, दूसरा ट्रिगर है इंटरेस्ट रेट का फियर, तीसरा ट्रिगर है गवर्नमेंट पॉलिसी अपडेट्स का, और चौथा ट्रिगर है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि एस्केलेट हो चुका है। मार्केट ने ये फास्टर रिएक्ट किया है और रिटेल ने पैनिक सेलिंग। अब जब फॉल शुरू हो ही गया है तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं, इनके स्टॉप लॉस फटाफट हिट होते हैं, सेलिंग इंक्रीज होता है फर्दर, और वही एस्केलेट करता है मार्केट में फॉल को। अब इम्पॉर्टेंट रियलिटी, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया
कि मार्केट हेल्दी करेक्शन दे रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए, और ओवर वैल्यूएशन स्टॉक्स को रिमूवल मिल रहा है, यानी वो अपने राइट वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में जो ये क्रैश आते हैं ये आते रहेंगे, छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे। फंडामेंटल्स चेक करना है, स्टॉक अगर आपने बाय करना है क्योंकि वो राइट वैल्यूएशन पे आ चुका है या उसमें एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये अगर आप किसी स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स चेक करना है, तभी आपको उसका डिसीजन लेना है। यूज़ करेक्शन टू एक्यूमुलेट अ गुड स्टॉक। इस करेक्शन को गुड स्टॉक के एक्यूमुलेशन के लिए इस्तेमाल करो, ना कि ऐसे के मार्केट गिर रहा है एग्जिट कर लो, पोर्टफोलियो बेच दो, पूरा रेड हो रहा है, नहीं। और अवॉइड करो ओवर हाइप स्टॉक। अगर इस गिरावट में ओवर हाइप स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं तो उनको अवॉइड करो, उनसे दूर रहो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। ये गिरावट किसी भी तरह का नुकसान नहीं था, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी था, ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अगर आपको भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।